नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 डीएवी की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ज्ञान सागर, उनमें संकलित एक कविता निर्माण। बच्चों, यह निर्माण नामक जो कविता है वो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। और इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य को दुख कष्ट में भी आशावान और निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दिया है। सचमुच यह जो कविता है वह एक प्रेरणादायी कविता है। इसके हर एक शब्द में एक नई प्रेरणा है और संकेत के रूप में कवि ने प्रयोग किया है विहंगम पक्षियों का। पक्षी की जिंदगी जो हमेशा आकाश के सितारों को छूने के लिए बनी हुई है। यह हमेशा ऊंचे आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन यदि इनके जिंदगी में कभी तूफान आ जाता है तो क्या कुछ ये करते हैं? क्या ये अपने जिंदगी से निराश हो जाते हैं या फिर निर्माण करते हैं? इसकी ही विशद व्याख्या इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर और लालित्यपूर्ण ढंग से किया है। तो व्याख्या आज इसी कविता की होगी इस चैनल पर आपके लिए। और अन्य दिनों की तरह मैं आज फिर आप लोगों से कहूंगा कि अपना किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर रेडी हो जाएं, ताकि जब कुछ मैं यहाँ से अपडेट करूं और कोई नए शब्द या कोई नई व्याख्या आपके लिए उपयुक्त से लगे तत्क्षण आप उसे नोट कर लें। क्योंकि बच्चों, साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें लिखने की कला पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आप रेडी हो जाइए। आशा है आप लोगों ने अपना पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर ओपन कर लिया होगा और उस पुस्तक की 18th चैप्टर में है कविता निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता का वाचन पढ़ते हैं कविता को। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का अब सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। बच्चों, यह पूरी है आपकी पहली बंद, फर्स्ट स्टेंजा इस कविता की। चलिए इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। नीड़ मतलब घोंसला। घोंसला जहां की ये पक्षी रहते हैं, देखिए यह इनका नीड़ है ना। तो नीड़ का निर्माण फिर क्या करते हैं पक्षी? नीड़ का निर्माण करते हैं। और मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? नेह मतलब प्यार, भावनाएं, अच्छी भावनाओं का आह्वान मतलब बुलाना, फिर से नए अच्छी भावनाओं का आह्वान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में मनुष्य जब किसी से आहत हो उठता है तो लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म सी हो चली है, लेकिन नहीं। कवि कहते हैं जिस तरह से पक्षी अपने नीड़, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, हे मनुष्य तुम भी नेह का आह्वान करो। उदाहरण दे रहे हैं, क्या हुआ था? वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। नभ मतलब आसमान, सहसा मतलब अचानक। जब आंधी उठी तो आसमान में अंधेरा सा छा गया। कैसी आंधी थी? धूल धूसर बादलों से, धूल से मिली हुई बादल हो गई। इतनी जोर की आंधी चली कि धूल बादल में भी जा घुसा, इसलिए बादल भी धूल से भर गया। और तब भूमि को इस भांति घेरा और उस तूफान ने, उस आंधी ने धरती को भी घेर लिया। और जब आसमान और बादल धरती से घिर गए तूफान में तो क्या हो गया? रात सा दिन हो गया। रात और दिन में कोई अंतर कर पाना मुश्किल सा हो गया था। फिर दिन तो रात हो ही गई और उसके बाद फिर रात्रि के समय में तो रात हो ही गई। मतलब
पूरा का पूरा चारों ओर अंधकार सा छा गया था। कहीं भी आशा की कोई किरण नहीं लग रही थी और लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। निशा मतलब रात्रि। और लग रहा था इतनी निराशा सी आ गई थी कि लग रहा था अब यह रात कभी जाएगी ही नहीं। रात के उत्पात भय से, उत्पात मतलब होता है अचानक आई विपत्ति, तो रात के अचानक विपत्ति भय से भीत जन जन, भीत मतलब डर जाना, हर एक जन डरा हुआ था। भीत कण कण, कवि कह रहे हैं जन की क्या बात कहूं, हर एक कण हर एक पदार्थ धरती का डरा हुआ और सहमा हुआ सा दिखाई पड़ रहा था। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान जागी। ये आंधी तूफान फिर रात्रि, चारों ओर जो एक प्रकार से डर का वातावरण था, उस डर के वातावरण को चीरते हुए सुबह, प्राची मतलब होता है पूरब, पूरब से उषा की किरण, सूरज की प्रथम लालिमा को उषा कहते हैं। उषा की किरण मोहिनी मुस्कुराती हुई सुंदर मुस्कान के साथ फिर से आ गई और रात्रि का जो वह डर था वो धीरे धीरे छटने लगा। और चिड़ियों ने क्या किया, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इसलिए कवि कहते हैं परिस्थितियां कितनी भी हमसे विपरीत क्यों न हो जाए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर रात्रि है तो निश्चय तौर पर सूरज भी निकलेगा सुबह। फिर देखिए आगे की बातें। वह चले झोंके की कांपे भीम काया बान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप पर। तूफान ऐसा चला, झोंका मतलब तूफान, तूफान से कांप रहे थे कौन, भीम मतलब विशाल, कायावान मतलब शरीर वाले, भूधर मतलब पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ भी इस झोंके से, तूफान से कांप रहे थे। और जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, उखड़ पुखड़ सहचर शब्दों का प्रयोग किया कवि ने। उखड़ गए थे कौन, टूटे बिटप वर, बिटप मतलब पेड़, वर मतलब बड़े, बड़े बड़े पेड़ इस तूफान में उखड़ गए थे। पेड़ की क्या विषाद, यहाँ तो भूधर पहाड़ भी कांप रहे थे। हाय तिनकों से विनर्मित घोंसले पर क्या नमी थी। और कवि कह रहे हैं इस हालत में जबकि पेड़ ही नहीं अपना अस्तित्व बचा पा रहे थे, पहाड़ कंपायमान थे, तो घोंसलों का क्या विचार, घोंसले तो टूट ही गए होंगे। और घोंसलों के लिए कवि ने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया विनर्मित, विशेष रूप से बनाया हुआ, इसे कहते हैं विनर्मित। तो हाय तिनकों से विनर्मित, कवि कह रहे हैं यहाँ अफसोस जाहिर कर रहे हैं हाय शब्द के माध्यम से कि उस तिनकों से जो विशेष तौर पर घोंसला बना हुआ था उस पर क्या बीता होगा। आप इसका केवल सहज अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़ जो बड़े बड़े थे वे जड़ से उखड़ चुके थे, पहाड़ भी कंपायमान थे। लेकिन डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, और ईंट पत्थर जिससे जो बनाए हुए सीमेंटेड मकान थे वे भी कंपायमान थे, वे डगमगा रहे थे, वे कांप रहे थे। तो फिर इन घोंसलों की क्या हालत हुई होगी, इसे हम सहज रूप से सोच सकते हैं। बोल आशा के विहंगम, विहंगम मतलब पक्षी, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था गर्भ से निज तान फिर। कवि कहते हैं हे पक्षी तुम कहां थे उस समय, जिस समय की यह भयंकर तूफान अपना तांडव मचा रहा था, तूफान अपना भीषिका का खेल दिखाए जा रहा था, तू किस जगह छिपा था। क्यों, क्योंकि जो ही सवेरा हुआ तो तुम, गगन मतलब आसमान, फिर तुम आसमान पर चढ़ गया, तुमने आसमान की ऊंचाइयों को नापने का फिर से प्रयास किया, तुम निराश नहीं हुआ, तुमने गर्व से फिर अपना सीना तान कर अपने काम में लग गए। तुम्हें इस तूफान ने डराया नहीं, कहां थे तुम, यह सहज प्रश्न है कवि का। फिर कह रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर नेह का निर्माण फिर। यह पूरी कविता में इस दो पंक्तियों का बार बार प्रयोग किया है कवि ने। आगे देखते हैं। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मैं गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों,
भले आसमान क्रुद्ध हो जाए, उसके दांत वज्र मतलब काफी कठोर, उसके दांत काफी क्यों न कठोर हो जाए, लेकिन फिर भी उषा मुस्कुराती है। उसे भय नहीं, प्रकृति में जो यह रूपांतरण परिवर्तन होता है यह तो होना ही है, लेकिन इसके बावजूद आशा अपना मुस्कान नहीं छोड़ती, उषा मुस्कुराती है। और आसमान के भयंकर गर्जन में, मतलब आसमान आसमान के घोर गर्जन में भी कंठ से खग पंक्ति गाती, खग मतलब चिड़िया, चिड़िया वहां खुशी के गान, खुशी के तान सुनाती रहती है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज ही वे सहज में ही पन 49 को नीचा दिखाती। अभी अभी इस तूफान ने चिड़िया का घोंसला नष्ट नाबूद कर दिया था। चिड़िया कितनी मेहनत से अपने घोंसले को बनाती है, देख रहे हैं कितना सुंदर सा घोंसला दिखाई पड़ता है। और उस तूफान में जब उसका घोंसला गिर गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसके बावजूद भी उसने अपनी आशा को छोड़ा नहीं। आज देखिए चिड़िया चोंच में एक तिनके को लेकर फिर से अपने घोंसले के निर्माण में लग गई। मालूम वह इस जो 49 जो हवाएं हैं, हवा की 49 प्रकृतियां बताई गई हैं अपने मैथोलॉजी में। कवि कह रहे हैं कि आज उन्हीं 49 हवाओं को वह चिढ़ा रही है, उसे नीचा दिखा रही है और अपने काम में संलग्न है ना। अंत में कवि की यह जो अंतिम पंक्तियां हैं 4-5, ये अंतिम जो इनके बंद हैं, बड़ा ही प्रेरणादायक। कह रहे हैं, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्वाण का सुख। अनेकों बार नाश हुआ हो, लेकिन नाश के बाद जब आप निर्माण करेंगे ना, तो वह नाश का जो दुख है वह कहाँ काफूर हो चुका होगा, कहाँ खत्म हो गया होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। निर्माण के सुख में नाश का दुख दब जाता है। प्रलय की स्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर कहा जाता है कि कई बार इस सृष्टि का प्रलय में विनाश हुआ। प्रलय मतलब होता है विनाश। विनाश की निस्तब्धता में जब जब विनाश हो जाएगा तो वस्तुतः निस्तब्धता छा जाएगी, मतलब चुप्पी छा जाएगी, लेकिन उस चुप्पी से फिर सृष्टि का निर्माण होगा, फिर एक गान होगा और उल्लास होगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अपनी परिस्थितियों से घबराओ नहीं, हमेशा अपने कार्य में लगे रहो, निर्माण करते रहो। विध्वंस के ऊपर निर्माण का अपना अलग सा ही मजा है, अपना अलग आनंद है। हम विनाश के डर से निर्माण के सुख को छोड़ नहीं सकते। बच्चों, यह काफी ही प्रेरणादायक कविता है, खासकर मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसका हर एक शब्द आशा की किरण को जगाने के लिए काफी है। यह सच है कि अपनी जिंदगी में जब कभी मुझे दुख का सामना करना पड़ता है तो हम निराश हो जाते हैं और लगता है यह निराशा मेरी जिंदगी को खा जाएगी। लेकिन नहीं, अगर हम धैर्य के साथ डटे रहें, निर्माण कार्य में लगे रहें, तो एक दिन सूरज फिर से निकलता है, अंधकार को चीरते हुए एक नया सवेरा लाता है। तो बच्चों, यह रही आज आपके लिए इस कविता की व्याख्या। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और मैंने भी आपके लिए अक्षरशः इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब फिर से आपको मैं कहते चलूं कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे इस चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं, नए हैं, तो भी कभी सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए व्याख्या, कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।